अब आ जाते हैं तिलक वर्मा के ऊपर स्पेसिफिक बात करने। भाई साहब ये 3 पेज भरे हुए हैं, 3 पेज भरे हुए हैं तिलक वर्मा की पारी किस तरीके से चली है यार। देखो पहला विकेट गिर गया, 21 रन थे, पहला विकेट गिर गया, 25 पे 2 हो गए, 46 पे 3 हो गए। ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिस दिन उस दिन राजस्थान के 9 पे 5 हो गए थे, वो सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ था, लेकिन पावर प्ले में 3 विकेटें गिर चुकी थी। ठीक है, जब भी पावर प्ले में 3 से 4 विकेटें गिरती हैं भाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या मैं सही कह रहा हूं, हां या ना करना। एक मुझे गुजरात ऐसी टीम लगती है जिसके अगर 2 भी आउट हो गए ये नहीं उभरते, और यही डाउट मुझे पिछले साल से है इनके ऊपर, और आज इनको ये गलत साबित करना चाहिए था हम सबको, लेकिन इन्होंने और ज्यादा मोहर लगा दी भाई, और ज्यादा मोहर लगा दी कि नहीं नहीं तुम सही सोच रहे हो हमारे बारे में। तो आज ऐसा ही हुआ, जैसे ही साई आउट हुआ, जैसे ही उधर से 1 विकेट और गिरी, ये गिर चुके थे, खत्म हो चुका था, क्योंकि गिल कितना कर लेता। खैर मैं तिलक पे बात कर रहा हूं भाई लोगों, तिलक वर्मा और नमन धीर की भी पारी कुछ इसी तरीके से थी, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक तिलक की बात कर रहा हूं। तिलक वर्मा 9 में 9 पे था एक टाइम पे, फिर जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, 11 ओवर खत्म हुए, 88 रन था, वहां 12 पे 11 था तिलक वर्मा का। उधर नमन को भी साथ में ले लेता हूं, फिर नमन के लिए दोबारा बताना पड़ेगा, वो 29 में 42 था। हालांकि नमन भी एक टाइम पे अगर आप देखोगे 21 में 22 था, फिर वो 22 में 26 हो गया, चौका आया, फिर डबल आ गया, 23 में 28 हो गया, फिर नमन का जैसे जैसे आगे आगे चलता रहा कहानी, और 27वीं बॉल पे नमन ने पहला छक्का मारा, 27वीं बॉल पे। फिर आगे चलते रहे भाई लोगों, तिलक 18 में 16 पे था, 18 में 16 पे। उधर नमन 32 में 45 था, 12.3 ओवरों के बाद 96 पे चौथा विकेट जब गिरा। फिर उसके बाद भाई 22 में 19 था, और उसके बाद मामला देख लो, यहां पे है ही है, ऑलरेडी मेंशन है भाई लोगों, 23 बॉल में 82 रन। ऐसा कहर मचा, और वो 14th ओवर के बाद ऐसा क्या हुआ सबने देखा, सबने सुना भी, लिपसिंग भी रीड करी सबने। पर जो भी हुआ हो, जो भी बोला हो हार्दिक पांड्या ने, वो हर ओवर के बाद बोलो भाई, उसके बाद नहीं रुक के दिया। आप देखो ये जो 14th ओवर था, 14th ओवर के बाद जब 15th ओवर आया, 14 ओवर के बाद टाइम आउट हुआ था, ये कृष्णा जी का ओवर था भाई साहब। कृष्णा जी ने कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया और मुंबई इंडियंस को कहा, ए अमीर लोगो जागो, तुम लोगों को अंबानी साहब के नाम की परवाह नहीं है क्या? मुझे है, आओ जरा मैं करवाता हूं तुम्हारा कमबैक। भाई लोगों, तुम्हें अशोक शर्मा की तो पिटाई याद होगी, लेकिन वहां पे कृष्णा जी ने 19 रन दिए भाई 15वें ओवर में, छक्का चौका, चौका 2, फिर वाइड, फिर सिंगल, फिर सिंगल। ये पहला लक्षण था कि मुंबई शायद 175 कर जाएगी, 170 कर जाएगी। ये पहला चांस था कि 170 तो कर ही लेगी। फिर उसके बाद भाई लोगों 28 में 37 पे जा पहुंचा तिलक, मतलब 28 में 37 था, फिर वो 30 में 47 चला गया। लब्बो लबाब ये है, करते कराते उसका अर्धशतक पूरा होता है। कितनी बॉल में पूरा होता है मैंने लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को चेक करना चाहता हूं, और ये जानना चाह रहा हूं कि कोई सो तो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे तकिए नीचे रख के सो जाते हैं भाई लोगों मोबाइल में, मेरी पूरी दिन गर्दन अकड़ी रहती है। फिर कितनी बॉल में? बिल्कुल ठीक लिखा भाई लोगों, जाग रहे हैं सारे, 33 बॉल में। मैंने भी लिखा हुआ है, देखो सबसे ऊपर मैंने भी लिखा हुआ है 33 बॉल में। 33 बॉल में भाई लोगों अपना 55 रन पूरे हो गए थे, क्योंकि वहां पे छक्का आया था। 32 में 49 था, ये भी नहीं भूलना चाहिए है। फिर उसके बाद भाई लोगों आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर, जिसमें चीखें निकलवा दी तिलक वर्मा ने। ये 18वां ओवर था अशोक शर्मा का। इस ओवर में आते हैं 26 रन भाई लोगों, 6 4 4 6, हट भाई 6, फिर डॉट आता है आखिरी। एक बार लग रहा था शायद वो कल पंजाब ने जिस तरीके से किया, मतलब इस मैच से पहले कि 32 रन जब माकरम को पड़े, तो यहां पे भी वो वाला आने का चांस है। उसके बाद भाई लोगों फिर जो है, फिर हार्दिक पांड्या उधर से रना बोली खेल रहा था, मतलब ये पारी जिस तरीके से चल रही थी। लेकिन फिर 42 बॉल में 90 पे पहुंच गया तिलक वर्मा। 22 में 19 और 42 में 90, यार ये अनबिलीवेबल चीज है भाई लोग। इस चीज के लिए ताली होनी चाहिए भाई लोग। रॉक, मतलब यार देखो, सब बर्बाद थे, सबका स्ट्राइक रेट खराब था, उसका भी खराब होकर आउट हो जाता तो पूरी मुंबई इंडियंस ही फेल थी ना यार। भाई 19 बॉल में 22 बॉल में 19 और 42 में 90 पे पहुंचना, और फिर 45 में 101 कर जाना, 91 पे था, छक्का लगा, 97 गया। अब आखिरी बॉल पे चौका आना ही आना चाहिए था भाई, क्योंकि ये पारी एक तो हार में जाना डिजर्व नहीं करती थी,
दूसरा, ये सेंचुरी एक्चुअली डिजर्व कर रही थी। 2 दिन 2 आउटस्टैंडिंग इनिंग देखी है, कमाल की। और एक चीज और है, और एक और सबसे बड़ी लर्निंग एक और है कि यार, मैं कल कूपर वाली मैच की बात भी कर रहा हूं। प्रियांश तो शुरू से अच्छा खेल रहा था, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो तेज स्ट्राइक रेट उसका होता ही है। कल कूपर ने यह बताया और आज तिलक ने भी यह बताया कि अगर तुम T20 के अंदर भी टेस्ट वाली पारी खेल रहे हो ना भाई, वो भी इस तरीके से एक क्रेजी नॉक एंड हो सकती है, मतलब बन के। ये सबसे बड़ी बड़ी गजब की यार, मतलब एक तरीके से सीख टाइप है ये। क्योंकि जब भी कोई बंदा 18 में 15 करे और कोई बंदा 20 में यार 14-15 करके खड़ा हो, तो ऐसा ही लगता है भाई इसने मैच मरवा दिया, इसने बर्बाद कर दिया। और उस टाइम पे वो प्लेयर भी यही सोच रहा होता है कि मैं मैच ले डूबा हूं, मैं मैच खत्म कर चुका हूं, अपनी टीम पे मैं बोझ बन चुका हूं। ये 2 पारियां हर एक उस प्लेयर को मोटिवेशन देंगी कि नहीं, आखिरी तक इसका एक ही इलाज है, आखिरी तक रुकना पड़ता है बस। ये तभी पारी जस्टिफाई हो पाएगी, नहीं तो मैच तो तुम ले डूबे हो शुरू में ही। तो ये थी भाई लोगों तिलक वर्मा की पारी, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल भाई।